हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट स्टोरी ऑफ काबुलीवाला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आज मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की एक शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करें उसके पहले इस कहानी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि स्टोरी हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले पहला कैरेक्टर देखते हैं और पहला कैरेक्टर है मिनी का। ये 5 इयर्स ओल्ड गर्ल है, 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है, टॉकेटिव गर्ल और बातूनी लड़की है, यानी इसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कैरेक्टर है मिनीज फादर का, यानी मिनी के पिता, जो नरेटर ऑफ द काबुलीवाला, यानी इस शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला के ये नरेटर हैं। तीसरा कैरेक्टर है मिनीज मदर, मिनी की माँ का कैरेक्टर है। ये ऑलवेज वरीड अबाउट मिनी, वरीड मतलब होता है चिंतित रहना, परेशान रहना। ये हमेशा मिनी के बारे में परेशान रहती है। इसके बाद बात करते हैं चौथा कैरेक्टर काबुलीवाला की। रियल नेम वॉज रहमत। इस काबुलीवाला का जो रियल नेम था उसका नाम रहमत था। केम टू कलकत्ता, ये काबुलीवाला कलकत्ता आता है फॉर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स, यानी ड्राई फ्रूट्स को बेचने के लिए आता है। और कहाँ से आता है? फ्रॉम काबुल, काबुल अफ़गानिस्तान से ये ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कलकत्ता आता है। अब बात करते हैं पांचवें कैरेक्टर की, और पांचवा कैरेक्टर है पार्वती। ये डॉटर ऑफ काबुलीवाला, ये काबुलीवाला की बेटी है, यानी पुत्री है। तो दोस्तों, ये तो हो गए काबुलीवाला के कैरेक्टर्स। आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी शुरू होती है मिनी से, जो एक 5 साल की छोटी सी और एक बातूनी लड़की है, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मतलब मिनी को चुप रहना अच्छा नहीं लगता था, और मिनी की यह जो हैबिट थी उसके पिता को बहुत अच्छी लगती थी। मिनी के फादर काबुलीवाला शॉर्ट स्टोरी के नरेटर हैं। तो अब होता क्या है कि एक दिन मिनी अपने रूम में खेल रही थी, तो मिनी अपने रूम की विंडो से एक काबुलीवाला को देखती है। तो मिनी चिल्लाती है, ओ काबुलीवाले, ओ काबुलीवाले। दोस्तों, आपको बता दें कि काबुलीवाले का असली नाम रहमत था, जो बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांधे हुए था और कंधों पर अपने एक झोला यानी एक बैग लटकाए हुए था। तो मिनी काबुलीवाले के इस रूप को देखकर डर जाती है और छिप जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह काबुलीवाला काबुल से कलकत्ता आया हुआ था कुछ चीज़ों को बेचने के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स बेचा करता था, बच्चों के टॉयज़ वगैरह वगैरह चीज़ों को बेचा करता था। क्योंकि अब मिनी ने काबुलीवाले को रोक लिया था, इसलिए वह काबुलीवाला मिनी के घर पर आ जाता है ताकि वह कुछ सामान को बेच सके। तो दोस्तों, मिनी के घर पर ही काबुलीवाला और मिनी की पहली मुलाकात होती है, और काबुलीवाला मिनी को खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स देता है। लेकिन मिनी को ऐसा लग रहा था कि शायद इसके झोले में और बच्चे होंगे जिन्हें काबुलीवाला ने पकड़ लिया होगा। इसलिए मिनी काबुलीवाले के सामने आने से डर रही थी, और मिनी का डर का जो कारण था, अपने जो मिनी थी डर के पीछे अपने पिता के पीछे छिप जाती है, डर के कारण अपने फादर के पीछे छिप जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मिनी को देखकर काबुलीवाला को अपनी छोटी सी बेटी पार्वती की याद आ जाती है। इसलिए काबुलीवाला मिनी से बातें करना चाहता था, लेकिन मिनी तो उसकी वेशभूषा को देखकर डर रही थी। तो अब कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि मिनी और काबुलीवाला के बीच दोस्ती हो जाती है, और मिनी अब काबुलीवाला से बिल्कुल भी नहीं डरा करती थी, और यह देखकर मिनी के पिता को बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ये दोनों मिला करते थे, क्योंकि साल भर में एक बार अपने सामान को बेचने काबुलीवाला काबुल से कलकत्ता आया करता था। अब एक बार काबुलीवाला ने मिनी से पूछा
कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी। तो मिनी सोच में पड़ गई। चूँकि मिनी को बातें करनी बहुत अच्छी थी, उसको बातें करने की आदत बहुत थी, तो मिनी ने काबुलीवाला से ही पूछ लिया कि क्या तुम भी अपने ससुराल जाओगे। तो काबुलीवाला कहता है कि मेरी ससुराल तो मेरे लिए जेल है, क्योंकि वहाँ न रहने का और न खाने का पैसा लगता है। तो मिनी काबुलीवाला की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। लेकिन मिनी की माँ मिनी से काबुलीवाला से दूर रहने को कहती है, क्योंकि मिनी की मदर छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी, क्योंकि मिनी की मदर उस काबुलीवाला पर ट्रस्ट नहीं करती थी, उस पर विश्वास नहीं किया करती थी। तो अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तो एक दिन होता क्या है कि नरेटर अपनी किताब को लिखने में बिजी था। नरेटर को बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा, तो नरेटर बाहर आता है और देखता है काबुलीवाला को पुलिस पकड़े हुए थी। काबुलीवाला पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि काबुलीवाला ने शहर में रहने वाले मिनिस्टर के घर से पैसे चुराए। शोर की आवाज़ सुनकर मिनी घर के बाहर आ जाती है और उस समय काबुलीवाला के कंधों पर झोला नहीं टंगा था, यानी बैग नहीं टंगा हुआ था। तो मिनी काबुलीवाला से कहती है कि क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो। तो काबुलीवाला कहता है कि हाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। तभी मिनी की माँ बाहर आती है और काबुलीवाला को अरेस्ट हुए देखकर कहती है कि मैंने कहा था कि इस काबुलीवाला पर विश्वास नहीं करो। लेकिन मिनी हैप्पी नहीं थी और अब काबुलीवाला को 25 साल की सज़ा हो जाती है और मिनी भी अब उदास सी रहने लगी थी। और अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं और मिनी भी अब बड़ी हो चुकी थी और मिनी की शादी भी तय हो चुकी थी, मतलब उसकी शादी होने जा रही थी। और अब नरेटर भी शादी की तैयारी में लगा हुआ था। तभी होता क्या है कि काबुलीवाला की एंट्री होती है और काबुलीवाला मिनी के पिता से बताता है कि वह कल रात ही जेल से रिहा छूटा है। और काबुलीवाला ने आकर बताया कि वह जेल से इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि मिनिस्टर ने असली चोर को पकड़ लिया था और मुझे रिहा कर दिया गया क्योंकि मैंने चोरी ही नहीं की थी। तो अब काबुलीवाले ने नरेटर से मिनी से मिलने को कहा, तो नरेटर ने यह कहते हुए बात टाल दी कि आज नहीं, फिर किसी और दिन मिल लेना। तो काबुलीवाला वहाँ से जाने के पहले मिनी के पिता को एक गिफ्ट देता है और कहता है यह गिफ्ट मिनी को दे देना। और वहाँ से जाने के पहले काबुलीवाला मिनी के पिता से कहता है कि मेरी भी एक मिनी के जैसे ही छोटी सी बच्ची है और मिनी के अंदर मैं अपनी बच्ची को देखता था, इसलिए मिनी के लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता था। तो यह सुनकर मिनी के फादर और मदर रोने लगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि मिनी की माँ काबुलीवाला को बहुत गलत समझती थी। तो जब गलती की गुंजाइश ही समाप्त हो जाती है तो मिनी के पिता मिनी को बाहर बुलाते हैं काबुलीवाला से मिलने के लिए। उस समय मिनी दुल्हन के भेष में बाहर आती है, लेकिन वह काबुलीवाला को नहीं पहचान सकी क्योंकि उससे मिले मिनी को कई साल हो चुके थे। तो तभी काबुलीवाला मिनी से कहता है कि मिनी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो। तो यह सुनकर मिनी को सब कुछ याद आ जाता है। मिनी काबुलीवाला को पहचान जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। तो काबुलीवाला मिनी को देखकर कहता है कि मेरी बेटी की भी शायद तुम्हारे जैसे शादी होने वाली होगी। तो लास्ट में नरेटर काबुलीवाला की ऐसी दिल को पिघला देने वाली बातों को सुनकर रोने लगता है, क्योंकि नरेटर को पता चल चुका है कि एक पिता के लिए बेटी की शादी के क्या मायने होते हैं, क्या अरमान होते हैं। और जेल में रहने के कारण काबुलीवाला भी अपनी बेटी से कई सालों तक नहीं मिला था। तो अब स्टोरी के लास्ट में मिनी के पिता काबुलीवाला को कुछ पैसे देते हैं ताकि काबुलीवाला अपने घर जा सके और अपने परिवार से मिल सके।
तो अब काबुलीवाला के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और काबुलीवाला वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हों तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।